नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है सर। सर, मुझे लगता है कि शायद पहली बार होगा देश के इतिहास में जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीजेआई पर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर एक वकील के द्वारा जूता फेंका जाए। अब इसको क्या समझा जाए? बहुत सारे रिएक्शंस आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, बहुत सारी बातें हो रही हैं। कहा जा रहा है कि विरोध दर्ज कराया था इस वकील ने, और ये विरोध जो था वो हिंदुत्व और सनातन को लेकर के था, जैसा नारा लगाया था उस वकील ने। कुल मिलाकर के ये क्या माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर वकील ही सीजेआई पर जूता फेंकना शुरू कर दें तो देश किधर जा रहा है? क्या ये सवाल बनता है? राम प्रकाश जी नमस्कार। आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना कोई हो नहीं सकती। और आप ये सकते कि एक बहुत ही बुरे दौर की शुरुआत मुझे लगता है कि यहां से मान करके चलिएगा कि ये हो रही है। जिस तरीके से सड़कों पर कथित गोरक्षक गोरक्षा किया करते, उसी तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट के शीर्ष जज की, चीफ जस्टिस की जजमेंट स्पेशल मेंशंस के दौरान जूता फेंकने की कोशिश की जाती है। और सनातन का अपमान नहीं सहेंगे, यानी कि सड़कों पे गौ की रक्षा की जाती थी। और सुप्रीम कोर्ट किसके द्वारा? जॉम्बीज के द्वारा, सब घोषित गोरक्षक। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक कथित वकील, वो जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर सनातन को बचाने के नाम पर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई पर दिन दहाड़े 11:15 पर जूता फेंकने की कोशिश करता है। आप समझ लीजिए देश किस ओर जा रहा है। इनको किसने ये अधिकार दे दिया है कि कोई गौ रक्षा करेगा और कोई सनातन की रक्षा करेगा? कौन है ये स्वयं ठेकेदार? केवल यही देखना पड़ेगा। और ये इकलौता आइसोलेशन में केस मत देखिए। लगातार जो घटनाक्रम बन रहा है, जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, ये उसकी एक वानगी भर है राम प्रकाश जी। इनको, लोगों को ये कतई ये चीज नहीं है कि इनका क्या होगा नहीं होगा। और आपको ये देखना और पड़ेगा कि इनके पीछे कौन लोग हैं। आपको ध्यान है, कहीं देश में कोई वास्ता नहीं, कोई बात नहीं, कोई कहानी नहीं। और उस समय दुबे ने क्या कहा, निशिकांत दुबे ने, कि इस देश के अंदर चल रहे सारे गृह युद्धों के लिए जिम्मेदार सीजीआई करना है। जुडिशरी को मैं बार बार आपके शो पे तमाम बार ये कह चुका हूं, जुडिशरी के लिए समय आ गया है कि आत्ममंथन करने का, और अखबार अपने ही इकबाल को बुलंद करने का। अगर वो खुद अपने इकबाल की रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जिस तरीके से निशिकांत दुबे ने जो कुछ कहा था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा गया कि साहब, हम इतने मजबूत हैं, हम इतना सुन सकते हैं, हम अपनी वो सुन सकते हैं। और उसके बाद आज ये स्थिति। और चीफ जस्टिस ने भी बड़ी लाइन खींचने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और आप कंटिन्यू कीजिए। तो कंटिन्यू तो कर लेंगे, लेकिन जब चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंकने की हिमाकत हो सकती है, तो आम आदमी की क्या स्थिति होगी? आपने रायबरेली में दलित युवक के साथ देखा जो कुछ हुआ, किस तरीके के हालात थे। तो जब सीजीआई अपनी कोर्ट में सुरक्षित नहीं है राम प्रकाश जी, तो आम लोगों का, उसका सबका लॉ एंड ऑर्डर में सारी परिस्थितियों में भरोसा क्या रह जाएगा? और केवल ये देखना पड़ेगा कि ये सनातन के स्वघोषित ठेकेदार ये कौन लोग हैं। केवल इसको देखना पड़ेगा। ये जो परिस्थितियां बनी हैं सर, ये जो तस्वीर आज हम देख रहे हैं और जो चीजें हम देख रहे हैं, जिस तरीके से जूता फेंका गया है, इसके लिए जिम्मेदार जनता मानी जाए, ये वकील माना जाए, इनकी भावनाएं मानी जाए, या इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी रोल माना जाए? सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से पिछले कुछ समय से लगातार ये देखा जा रहा है, देश में बड़ा सवाल उठ रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जिस तरीके के बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपना राजनीतिकरण करा लिया है। जज साहब लोग जो है वो अपने पोस्ट रिटायरमेंट अरेंजमेंट करने में लगे हुए हैं। कोई जो पोस्ट रिटायरमेंट अरेंजमेंट नहीं कर रहा है वो अपनी अगली पीढ़ी सेट करने में लगा हुआ है। इसी तरीके का आरोप तो लग रहा है। तो अगर जनता के बीच में ये आरोप लगते रहेंगे तो सर आक्रोश तो हो ही सकता है। विरोध, ये जो हुआ वो तो गलत हुआ, किसी भी परिस्थिति में सही नहीं है, लेकिन उस पर सीजीआई साहब ने नहीं बोला। नहीं राम प्रकाश जी, देखिए, जब इस तरह की कोई घटना होती है ना, अनप्रेसिडेंट होती है, अनप्रेसिडेंटेड, कि उस पर एकदम आप सारी चीजें नहीं इंस्टेंटली नहीं कर सकते। उस समय तो आप माहौल को नियंत्रण में करने के लिए जो कुछ बेहतरीन संभव है उसको कोशिश करते हैं कि कोई बहुत नुकसान ना हो, काम सहजता से चलता रहे और कोई भी पैनिक ना फैले। टू दैट एक्सटेंट गवई साहब ने ठीक किया है। लेकिन मैं और आप तो ये बात, कई महीनों से ये बात कह रहे हैं कि न्यायपालिका को समय आ गया है कि वो अपना आत्ममंथन करे और वो सोचे कि वो कहाँ के खड़े होंगे। जब संविधान ने उनको इतनी बेतहाशा ताकतें दी हैं, और उनका सारे का सारा फोकस कथित तौर पे किस पे है कि कहीं नौकरी का जुगाड़ हो जाए, रिटायरमेंट के बाद ये हो जाए, कोई भाई इस्तीफा दे करके लोकसभा का चुनाव ही लड़ जाता है सत्तारूढ़ पार्टी में। और एक घटना नहीं है, किसी के यहाँ नोट जल रहे हैं, कोई सनातन की रक्षा वीएचपी के कार्यक्रम में जाके इलाहाबाद हाईकोर्ट का जज जिस तरीके से कर रहे हैं।
तो ये आइसोलेशन में नहीं है राम प्रकाश जी। और मैं फिर आपको कहता हूं कि जुडिशरी भी इस पूरे देश की जो पूरा मेन स्ट्रीम है उसका एक हिस्सा है। जैसी जनता, जैसी प्रजा, वैसा, क्योंकि जो जुडिशरी में जो लोग हैं वो भी तो आम आदमी में से ही एक है, वो कोई नॉन बायोलॉजिकल नहीं है किसी और की तरह। तो ये जो समाज की जो नैतिक वैल्यूज हैं, जो नैतिक मूल्य हैं, वो सारे की गिरावट का एक बानगी भर है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात आप देखिए क्या है कि एक दलित युवक अपनी ससुराल जा रहा है, उसको सड़क पे जिस तरीके से चोर समझ के पीट दिया जाता है, ये इस देश के अंदर इससे मतलब क्या बुरी बात होगी। सीजीआई के ऊपर, उन्हीं की अदालत के अंदर एक पर्टिकुलर मानसिकता का व्यक्ति जूता फेंकने की कोशिश भर कर जाए, तो पूरे देश की जुडिशरी में क्या मैसेज आना चाहिए? क्या उनको आत्मनिरीक्षण करने का समय नहीं आ गया है? क्या इस देश के अंदर जो zombies की भीड़ बनाई जा रही है, क्या उस पर इफेक्टिवली कंट्रोल करने का समय नहीं आ गया, या ये कहने से काम चल जाएगा कि मैं इस पर चिंता नहीं करता, आप अपना काम जारी रखिए? बिल्कुल उन्होंने उस पर घटना के लिए, उस पल के लिए ठीक कहा राम प्रकाश जी, मैं सहमत हूं उनसे टू दैट एक्सटेंट, वहां के लिए। लेकिन ये हुआ क्यों? ये जो घटनाक्रम चल रहा है पिछले कुछ सालों से, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर सत्ता प्रतिष्ठान उसके लिए जिम्मेदार है, तो न्यायपालिका को ये देखना पड़ेगा कि उनकी भूमिका क्या थी। आप विदेशों में जाकर के क्या कहते हैं कि हमने एक ऐसा क्रांतिकारी भाषण दिया कि बुलडोजर जस्टिस नहीं करेंगे, वहां नहीं होने देंगे हम, पूरा का पूरा विदेश के अंदर। और भारत के अंदर 2 दिन पहले क्या हुआ आपने देखा? अरे सीजीआई हो आप, आपका ऑर्डर है, उसके बावजूद की जो परिस्थितियां हैं, क्या आप देख नहीं रहे उसको? ये देश जा कहाँ रहा है? सड़कों पर गोरक्षा के नाम पर, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के सामने सनातन के ठेकेदार ये हुए कौन? इनको सनातन की रक्षा का परमिट किसने दिया? केवल ये तो देख लीजिए एक बार। और यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है, जिसमें मैं और आप रह रह करके गाहे बगाहे हर बार सुप्रीम कोर्ट को ये आगाह करते हैं कि साहब आप गलत दिशा में जा रहे हैं, आप देख लीजिए। मौका है ये, देखना पड़ेगा। सर, तमाम धार्मिक ऐसे मामले रहे हैं जिन धार्मिक मामलों में जो न्याय मिलना चाहिए वो न्याय नहीं मिले। सालों साल तक धर्म के मामले जो है वो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर लटके रहे। निचली अदालतों को छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट में तमाम सारी चीजें जो है जैसे होने चाहिए वो नहीं हुए। उसके बाद आज जो ये अब इनको मैं क्या शब्द इसका इस्तेमाल करूं, जो इस तरीके के लोग पैदा हुए हैं, खड़ा किया गया है, उसका जिम्मेदार अब आत्ममंथन क्या? भाई सुप्रीम कोर्ट को स्वीकार तो कर ही लेना चाहिए कम से कम कि भाई ठीक है कि ये इस तरीके के जो लोग हुए हैं, जो पैदा हुए हैं, आज जब हमारे ऊपर जूता चला रहे हैं, उसके आधे, कम से कम आधे के जिम्मेदार हम हैं। इसमें कहाँ शक मानते हैं आप? और इस घटना के बाद आप देखिएगा किस तरीके के ट्वीट आ रहे हैं। ओपनली देश के सीजेआई के ऊपर इस तरह के हमले की कोशिश होती है। और उसके बाद मैंने भेजा है आपको कि एक बार देखिएगा, अजीत भारती नाम का एक जीव है, उसने क्या ट्वीट किया, सोच करके देखिएगा। वो यहां पर भी उसको कोई वो नहीं, दिस इज द बिगिनिंग, वो ये लिख रहा है, दिस इज द बिगिनिंग। इफ सच depraved anti-Hindu and cowardly judges express the version of their hearts contrary to what is written in their orders to demean Hindus, the same will happen to them on the streets। सड़क पर धमकी दे रहा है आने की। कौन है ये व्यक्ति? क्या इसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? यू टेक इट फ्रॉम मी, ये कभी नहीं होगा। और जब तक ये नहीं होगा, ये हिम्मत, ये हिमाकत, ये दुस्साहस, ये सब कुछ बढ़ेगा। और ये नई चुनौती है इस देश की पूरी न्याय व्यवस्था के लिए, और जिसको रक्षा करने का काम सीजीआई के ऊपर सबसे बड़ा दायित्व। तो उन्होंने कह दिया बहुत आसानी से कि दीज थिंग्स डोंट इम्पैक्ट मी, कैरी ऑन। अच्छी बात है, साधुवाद आपको। लेकिन यहां तक देश आ कैसे गया? क्या आप लोगों की भूमिका नहीं है इसके अंदर? अगर आपने पहले दिन जब ये घटनाएं चलने लगी थी, इसका सुओ मोटो, अब संविधान ने आपको सुओ मोटो का जो अधिकार दिया, वो किस लिए दिया है? या सवाल पूछने वालों के लिए सुरक्षित है वो? ये देखना पड़ेगा राम प्रकाश जी। सरेआम जिस तरीके से वो चीजें की जा रही है, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले, थोड़ा सा इसको खोल करके देखिए, चंद्रचूड़ ने अपने मुंह से जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो उन्होंने फैसला दिया था राम मंदिर का, उसके बारे में क्या क्या कहा। उसके अंदर मैंने और आपने, तमाम लोगों ने, हजारों साथी है उसमें मीनिंग निकाला जो इस देश के अंदर लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन क्या किसी भी व्यक्ति ने चंद्रचूड़ साहब के उसमें सम्मान में किस तरह की कोई कमी बरती? क्या? एक स्वस्थ जो संवाद है, वो तो डेमोक्रेसी की शान है। लेकिन स्वस्थ संवाद करने वाला व्यक्ति पद पर बैठ करके, आसन पर बैठ करके, देश में सर्वोच्च न्यायिक पद पर बैठने वाले व्यक्ति पर न्याय की अदालत में बैठ के जूता फेंकने की कोशिश का दुस्साहस, आप उसको सोच करके देखिए कि अगर सीजीआई सुरक्षित अपनी कोर्ट में नहीं है, तो इस देश के 144 करोड़ लोगों में से एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो वल्नरेबल है, उसका क्या होगा?
चंद्रचूड़ के ऊपर हम सब ने किया। चंद्रचूड़ को हम लगातार ये कहा कि भाई उनको चुप रहना चाहिए, अब तो कम से कम चुप रहे। लेकिन हमने कोई भी अमानत में खयानत नहीं की, जबकि वो खुद अपने बारे में अपने को डिमीन कर रहे हैं इस तरह की टीका टिप्पणी करके, केवल किस लिए? किताब बेचने के लिए। आपने तो कह दिया राम प्रकाश जी बहुत आसानी से कि पद रिटायरमेंट के बाद, चलो उसको तो फिर भी रहम कर लीजिए। अरे किताब बेचने के लिए इस देश का पुरुष जी किस तरीके की बात कर रहा है, अपने आप को खुद एक्सपोज कर रहा है। पूरी की पूरी जो जुडिशरी है उसकी फॉल्ट लाइंस को एक्सपोज कर रहा है। क्यों? क्यों? कहाँ गए आपके नैतिक मानदंड? और जब आप शीर्षतम पद पर बैठा व्यक्ति अगर नैतिक मानदंड और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा नहीं कर सकता, तो बाकी तो फिर सही हो ही रहा है देश के अंदर। देख ही रहे आप नीचे से ऊपर तक किस तरह के अदालती फैसले आ रहे हैं और किस तरह के उनको एड्रेस किया जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के ही एक जज को क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इनकी बेंच को कोई क्रिमिनल काम नहीं दिया जाएगा। 2 दिन बाद खुद ही ठीक कर लिया जब वहां पे वो हो गया। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ राम प्रकाश जी कि जुडिशरी आइसोलेशन में कुछ नहीं है, वो भी एक मेन स्ट्रीम का हिस्सा है। सारे के सारे जजेस भी यहां से आते हैं, लेकिन इतने पढ़े लिखे और विद्वान होने के बावजूद अगर वो अपनी फॉल्ट लाइंस में खुद नहीं झांक पाते हैं, तो कम से कम हम जैसे जो लोग हैं जो सवाल पूछ रहे हैं उनकी बात ही सुन लीजिए कि साहब आप ये क्यों कर रहे हैं, क्यों होने दे रहे हैं। सारे देश को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं सुबह से शाम तक। और जो मैं आपको बार बार कहता हूं, जो आज की ये घटना हुई है, आपको ध्यान होगा ये क्यों हुई, इस घटना की बैकग्राउंड में क्या है, कोर्ट की हियरिंग के दौरान क्या हुआ था। जब ये कहा था कि विष्णु भगवान, मैं इसलिए 16 सितंबर की बात है, मैंने उस दिन भी कहा था कि, और हमेशा मैं कहता हूं कि या तो कोर्ट के अंदर लूज बात मत कीजिए, कैजुअल रिमार्क्स मत कीजिए, और करें तो बहुत सोच समझ के करें और उनको रिकॉर्ड पे लेकर के आइए। ये सबके लिए मेरा सुझाव है, विद विद ऑल ह्यूमिलिटी एट माय कमांड, विद ऑल रिस्पेक्ट्स। लेकिन क्या वो ऐसा कर रहे हैं? वर्बल डायरिया सारे के सारे जजेस जिस तरीके से बेंच में बैठ के करते हैं, कहते कुछ है, ऑर्डर कुछ है, टिप्पणी कहीं दर्ज नहीं होती, उनको सुर्खी कहां से मिलती है? इन लूज कमेंट्स के साथ। तो आप सुर्खियां बटोरने के लिए आए हैं, आप न्याय करने के लिए आए हैं, आप फैसले करने के लिए आए हैं, ये तो तय कर लीजिए। राम प्रकाश जी, मैं फिर पूरी अदब के साथ आपको एक कहना चाह रहा हूं, फैसला देना एक बात होता है, न्याय देना दूसरी बात होती है। माफ कीजिएगा, इस देश के अंदर पिछले कुछ समय से केवल मैकेनिकल फैसले दिए जा रहे हैं, न्याय की बात बहुत पीछे चली गई है और जुडिशरी को यह बात सोचनी चाहिए। और आज की जो घटना है वो उसको मैं एक अलार्मिंग बेल मानता हूं, और ये जाग जाने का समय है कि ये जो सो कॉल्ड जॉम्बीज है ये किसी को नहीं छोड़ने वाले। ये जो भीड़ इस देश में पाली है और इसको पलने दी गई है, ये आज कोई इसके टारगेट पे है, कल कोई इसके टारगेट पे है, बचेगा कोई भी नहीं। और स्वस्थ संवाद की परंपरा को जितना कोशिश हो सके, स्वस्थ संवाद की परंपरा और जो स्वस्थ संवाद करने वाले लोग हैं उनको जुडिशरी को संरक्षण देना चाहिए, ना कि अर्णब गोस्वामी को तो पल भर ड्रॉप ऑफ द हेड 1 मिनट के अंदर जमानत रात को सुप्रीम कोर्ट में, और जो बाकी जो मेरे आप जैसे लोग हैं वो कितने कितने सालों से क्या क्या है वो मुझे कह सर नहीं आता। बिल्किस बानो का केस 20 साल चलेगा कोर्ट में और वंतारा के लिए कमेटी बनेगी, कमेटी की रिपोर्ट सबमिट होते ही सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर देगा। यस। जब देश में ये असमानता दिखाई देगी तो क्या नाराजगी नहीं आएगी देश के अंदर, देश के लोगों के अंदर? इस तरीके की घटिया घटनाएं जो है कोई समर्थन नहीं कर सकता, ये तरीका ठीक नहीं है। विरोध का इस तरीके का तरीका किसी के साथ भी ठीक नहीं है, चाहे वो कोई नेता हो, वो पुलिस हो, वो जज हो, वो न्यायपालिका के लोग हो, किसी के साथ भी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खुद को पिछले कुछ दशकों में जिस तरीके से कमजोर किया है, उसके उसके जिम्मेदार तो वो सुप्रीम कोर्ट खुद ही होगा ना। अदरवाइज देश का एक चुना हुआ सांसद अगर इतना बड़ा आरोप लगा करके सुप्रीम कोर्ट पर और सीजेआई पर बच जाएगा, तो क्या लोगों के अंदर क्रोध नहीं भरेगा, गुस्सा नहीं भरेगा? नहीं राम प्रकाश जी, उसकी बानगी दिख तो रही है आपको, और ये आइसोलेशन में थोड़ी है। आप देखिए तमिलनाडु के अंदर कौन महिला जज को शपथ दिलाई गई सुप्रीम कोर्ट में केस के पेडेंसी होने के लिए, उसकी उसका सिलेक्शन कौन कर गया? अगर चीफ जस्टिस की बेंच अगर वो नहीं चाहती तो क्या उसका नाम पैनल में आ सकता था? क्या कॉलेजियम उसको अप्रूव कर सकता था? बीजेपी की प्रवक्ता महाराष्ट्र के अंदर आपने देखा, उसका जो है 11 बजे सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड था, जब वो केस की सुनवाई हुई उससे पहले उसको ओथ दिला दी गई। कौन करवा रहा था ये? उसका नाम किसने दिया था? उसकी सुप्रीम कोर्ट में केस आने के बावजूद भी क्या सुप्रीम कोर्ट में सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया? और नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया? महाराष्ट्र का केस आपने देखा। मेरा आपको मैं बार बार ये कितने दिनों से एक बात कह रहा हूं राम प्रकाश जी, कि जुडिशरी इस देश के अंदर कभी भी जो उसका आचार व्यवहार है, उसकी जो हरकतें हैं, जो उसकी कामकाज की कार्य प्रणाली है, दैट इज नॉट अबाउट स्क्रूटनी। लेकिन
आप एक ही व्यक्ति एक काम करता है, जो मैं आपको रह रहे के एक बात कहता हूँ एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन, कि यू शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द रूल। ये कितने दिनों से चल रहा है इस काम में? क्या कॉलेजियम में आने वाले व्यक्ति, उनकी कोई स्क्रूटनी नहीं होती? बीजेपी की सीटिंग प्रवक्ता वो सुप्रीम उसका हाईकोर्ट की बेंच में आ जाती है, क्या इनको पता नहीं होगा क्यों होने दिया जाता है? या एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम के अंदर एक खास विचारधारा के लोगों को प्रमोट किया जाता है? सोच करके देख लीजिए। और जब आप सोचने लगेंगे तो जवाबदेही कहीं और जाके टिकेगी। वो जो कहते हैं ना कि यहां जाकर के जिम्मेदारी रुकती है, तो वहां स्थिति आज खड़ी हो गई है। जुडिशरी को ये समय आ गया है कि जाग जाए। ये जॉम्बीज किसी को नहीं बख्शने वाले हैं। सड़क पे दलित युवक रायबरेली में हो, कितनी घटनाएं आप लिखते जाइएगा, वो कुछ भी ऐसा नहीं है। ये सारी के सारा एक इकोसिस्टम डेवलप हो गया है, और ये वो भस्मासुर है, ये किसी को नहीं बख्शने वाला। जो ये आज की तारीख में इसको प्रमोट जो भी कर रहा है ना, वो भी मान करके चलिएगा, बचेगा नहीं। नहीं, जो ये धार्मिक टिप्पणी हुई, जिस तरीके से उसने सनातन की बात कही, एक चीज तो समझ में आ गया भाई, विचारधारा की बात तो समझ में आ गई कि किस विचारधारा से आता होगा जूता फेंकने वाला वकील। लेकिन अगर मैं सीजेआई की बात करूं, भाई ठीक है, सीजेआई का पूरा सम्मान है, लेकिन जब सवाल उठेंगे तो वो तो उठाने पड़ेंगे। कई बार चीजें हो सकता है सीजेआई साहब को खराब लग जाए। सर बहुत साफ सी बात है, जब सीजेआई साहब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ उनके प्लेन में, प्राइवेट प्लेन में घूमेंगे, तो क्या भाजपा के जो समर्थक होंगे या जो हिंदू विचारधारा, जो सनातन विचारधारा का लेकर के घूम रहे हैं, उनको ये नहीं लगेगा कि आप हमारे ही साथ रह करके और हमारे अगेंस्ट कैसे टिप्पणी कर रहे हैं? राम प्रकाश जी, जो पूरा का पूरा सिस्टम चला रहा है, जो चंद्रचूड़ साहब थे, उनके घर का सीन देखा था आपने? गणेश पूजा कौन कर रहा था वहां पर? तो उससे दिल मांगे मोर वाली स्थिति नहीं होगी कि प्रधानमंत्री जी उनके घर जाकर के दिन दहाड़े गणेश पूजा कर रहे हैं, उसके बाद अपने ट्विटर हैंडल पर ना केवल फोटोग्राफ्स, बाकायदा वीडियो डाल रहे हैं। तो वो विचारधारा, जिसके सबसे बड़ा ध्वजवाहक कौन है, ये मुझे और आपको नाम लेने की जरूरत नहीं है। उस विचारधारा के लोगों का जो जुडिशरी से उम्मीद है, एक्सपेक्टेशंस है, वो घटेंगी या बढ़ेंगी? क्या उनको ऐसा करना चाहिए था? क्या वो आज भी उस चीज के लिए माफी मांगने के लिए तैयार है? वहां से चलता हुआ मामला अब चार्टर्ड प्लेन्स तक आया है। स्वागत जो लेकर के जिस तरीके से आपने देखा था, और उसके बाद एक रिश्तेदार को किस तरीके से बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर बेंच में लाने का मामला है। तो आप क्या समझते हैं इसको? उम्मीद भी नहीं करेंगे वो लोग, जब उनको ये लगता है कि पूरे देश के सनातन के ठेकेदार हम हैं और हम ही सब कुछ करते हैं, हमारी विचारधारा ही हावी है। और जब आप उनके साथ चार्टेड में घूमेंगे, रोर करेंगे, और फिर विष्णु के उसके ऊपर आप टिप्पणी करेंगे कथित तौर पर, तो फिर उसके बाद क्या रहेगा? उनका तो सर्वाधिकार सुरक्षित है। उनकी तो डिमांड हर दिन बढ़ती जाएगी। ये तो अभी शुरुआत है, ये नहीं मानने वाले, मैं आपको लगातार कह रहा हूं। तो ये तो आपको देखना पड़ेगा ना, 18 सितंबर को जिस तरीके की स्थितियां बनी थी, और जज साहब ने खुद कह दिया था सीजेआई ने कि मेरा किसी को आहत करने का वो नहीं था, मैं सब धर्मों का सम्मान करता हूं। उसके बाद भी राम प्रकाश जी, इसको थोड़ा सा और एंगल से देखिए। एक पढ़ा लिखा कथित, मैं तो कुपट कहता हूं ऐसे लोगों को, कथित पढ़ा लिखा वकील सीजेआई के साथ ये कोशिश कर सकता है। उसको तो सबका पता है कि इसका मतलब क्या होगा, इसकी धाराएं क्या होंगी, तुम्हारा बार लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि वो सुरक्षा माने के लिए ये सब कर रहा है? और एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम है जो उसको संरक्षण देकर उसको रातों रात हीरो बना देगा। तो जुड़ी वकालत अगर नहीं चल रही तो कोई बात नहीं, कौन जाने आपको कल लोकसभा की टिकट मिल जाएगी, विधानसभा की टिकट मिल जाएगी। जिस तरीके के लोग देश के गद्दारों को डैश, वो लोग इस देश में सरकार का चेहरा बन के सूचना और प्रसारण मंत्री बन चुके हैं। जो देश में सरेआम मुसलमानों को गालियां देने वाले किसी राज्य के डिप्टी सीएम है आपकी नाक के नीचे दिल्ली में, आप क्या उम्मीद करते हैं? इन लोगों का हिम्मत हौसला बढ़ेगा या कम होगा? क्या जुडिशरी को ये बात नहीं दिख रही? क्या जुडिशरी ने मुकदमा दर्ज नहीं कराया था? वो स्टेज पे, किस स्टेज पे है मुकदमा? भाई, जब लोकसभा का एमपी राजधानी में खड़ा होकर के देश के गद्दारों को बोलता है, जुडिशरी इंटरवन करके पर्चा दर्ज कराती है, वो केस कहाँ है? ज्यादा दफा दिखवा तो लीजिए। तो जब इनका कुछ नहीं बिगड़ रहा, तो किसी और का क्यों बिगड़ रहा? आपने बिल्कुल ठीक कहा, जुडिशरी को देखना पड़ेगा अपने अंदर कि आप खुद कहां जा रहे हो और इस देश को कहां लेके जा रहे हो। देर हो चुकी है। आज वाली घटना एक अलार्मिंग बेल है, एक चुनौती है, एक चेतावनी है सारे देश के तंत्र के लिए कि सुधर जाओ, जॉम्बीज आ रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में वकील के वेश के अंदर जो व्यक्ति इस तरह की हिमाकत कर सकता है, वो जो अनपढ़ कुपढ़ जो फौज आपने पैदा की है 11.5 साल के अंदर, वो इस देश में क्या प्रलय मचाएगी, जो हम्म। भस्मासुर है, उसकी आप कल्पना कर सकते हैं।
ये कितना खतरनाक है सर कि अब सोशल मीडिया पे तो ये चलने लगा है कि एक दलित सीजेआई को एक सवर्ण ने जूता मारा। अब ये कितना खतरनाक है देश के लिहाज से, ये अगड़ा बनाम पिछड़े की कोशिश हो गई। तो सब कुछ होगा, और क्यों नहीं होगा? ये किसने होने दिया? मैं वही तो कह रहा हूं आपको, क्यों होने दिया गया ये? सरकार क्या कर रही है? न्यायपालिका क्या कर रही थी? आपका पुलिस प्रशासन क्या करता है? पूरे देश के अंदर यही तो चल रहा है, फला बनाम फला। ये देश जोड़ने के लिए या तोड़ने के लिए? एक पक्ष एक पर्टिकुलर चीज करता है। और एक बात मत भूलिएगा, मैं और आप जब अभी समय ये बात कर रहे हैं, चंद मिनटों के बाद चुनाव आयोग की बिहार के कार्यक्रम की घोषणा होने वाली है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसके पीछे क्या मानसिकता हो सकती है? एक तरफ स्वर्णों को मोबिलाइज करो, एक तरफ किसी और वर्ग को मोबिलाइज करो। मुझे आप ये बताइए, इस देश में कब ये होता था कि दलित सीजीआई, फलाना सीजीआई, जो आदमी इन पदों पर बैठा है उसकी भी कोई जात धर्म होता है क्या? बोले न्याय की टॉप पर उस पर बैठा हुआ है, आप ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं? लेकिन दिस इज न्यू ऑर्डर ऑफ द डे। दलित सीजीआई, फला ये सिख फलाना बिगड़ा ये, इसका केवल और केवल मतलब क्या है? कि जो आपको सूट करता है उस प्रोपेगेंडे को प्रोपेगेट करना है, और उसके सारे जो भी वोट का वो है उसका साथ लाभ कमाते जाइए। इसके अलावा कुछ हो तो बता दीजिए। बिहार चुनाव की घोषणा से चंद पल पहले सीजीआई के साथ ही घटना ये बहुत कुछ कह रही है। जो रायबरेली के अंदर जो घटना युवक के साथ हुई कि किसी को चोर समझ के आप सड़क पर मार दोगे, सोच करके देखिएगा एक बार। मैं जा रहा हूँ सड़क पे, आप मुझे मार देंगे? आपको किसने अधिकार दिया? और एक नहीं उदाहरण, गौरक्षों को फला के ये के, और आज सीजीआई के जो चैम्बर में जो कुछ हुआ है सारे ओपन कोर्ट के अंदर हुआ है। वो तो सिक्योरिटी वालों ने उनको पकड़ लिया, उस वकील को, कथित तौर पर। ऐसे व्यक्ति का बार का लाइसेंस कितनी सेकंड में कैंसिल हो जाना चाहिए था? और आपको क्या लगता है कि जुडिशरी इसके ऊपर कॉलेजियम की मीटिंग बुलाकर कोई फैसला करेगी, कोई चर्चा भी करेगी? और नहीं करेगी तो क्यों नहीं करेगी? यही वो है कमजोरी जिसका ये सनातन के स्वयं ठेकेदार जिसका फायदा उठा करके इस देश के पूरे न्याय तंत्र को ध्वस्त करने की कोशिश में। कुल मिला के यह है कि न्यायपालिका के लिए अपने आत्ममंथन का बड़ा समय है, मौका भी है। अपना आत्ममंथन कर लीजिए एक बार, और मुझे लगता है कि वापस जो न्यायपालिका का भरोसा था लोगों के अंदर, देश की जनता के अंदर, उसको कायम करने पर उतर आइए, उसको कायम करने का काम करना शुरू कर दीजिए। शायद वो सबसे बेहतर रहेगा देश के लिहाज से, लोकतंत्र के लिहाज से, संविधान के लिहाज से, और खुद न्यायपालिका के अस्तित्व के लिहाज से। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।